खबर शामिल करते हैं जंग से रिपोर्ट। राना शहबाज अजीज जंग की पहचान में इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर मुतनसर बलोच ने बताया कि मेरा तल्लक जंग से है और एक तवील अरसा से लाहौर में काम करने के बाद अब जंग की मिट्टी का हक अदा करने और दुखी इंसानियत की खिदमत का अज़म लिए हुए ईस्टर्न मेडिसिन क्लिनिक का क़याम जंग में हो चुका है, जहाँ तमाम अमराज का इलाज कुदरती और जदीद तरीक़ा इलाज के ज़रिए करते हैं और मरीज़ को मर्ज़ की कैफियत और मिजाज के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करते हैं और तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज फराहम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हम जंग की पहचान के हवाले से इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुस्तनसर अब्बास साहब के पास, जो कि यहाँ पे अरसा दराज से लोगों की वेलफेयर के लिए और इलाज मुआवजे के हवाले से काम कर रहे हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि वो इस सिलसिले में कब से हैं और अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आप यहाँ में जंग में कितने अरसे से काम कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जंग में मुझे तकरीबन 2 साल में मैं क्लिनिक कर रहा हूँ। इससे पहले मैं लाहौर में 12 साल क्लिनिक करता रहा। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा अपने बारे में, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। तो आपने जैसे बता दिया, नाम मेरा डॉक्टर मुतनसर बलोच है और मैं PhD हूँ ईस्टर्न मेडिसिन में, और BMS मैंने किया, बैचलर ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद MPhil किया फाइटो मेडिसिन में और PhD मैंने किया ईस्टर्न मेडिसिन में। तो उसके हवाले से ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्लिनिक कर रहा हूँ और ईस्टर्न मेडिसिन के जितने मतलब उसके तरीके इलाज जो है उसी से ही अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स का इलाज करते हैं। इसमें सर बताएंगे आप डिफरेंट क्या है एलोपैथिक और होम्योपैथिक, और इसकी जो डिफरेंट आपका इलाज ट्रीटमेंट है उसमें क्या डिफरेंस है? ईस्टर्न मेडिसिन जो है ना, ये एक कॉम्बिनेशन है, आप कह सकते हैं कि मॉडर्न साइंटिफिक बेसिस पे, और जो हम इलाज करते हैं विद हर्बल मेडिसिन। ठीक है, हर्बल और जो एनिमल ओरिजिन की मेडिसिन है उनकी हम मॉडर्न साइंटिफिक बेसिस और एविडेंसेस की बुनियाद पर, और उसमें दूसरी जो बात है ना वो ये कि हम इसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स की भी सपोर्ट लेते हैं, इसमें हर्बल की भी लेते हैं, इसमें जो मिनरल ओरिजिन है, एनिमल ओरिजिन है, उसकी भी मेडिसिन की सपोर्ट लेते हैं। और इसमें जो बाकी कह लें कि मैं थोड़ा सा एक अलग तरीके से करता हूँ, वो करता हूँ कि इम्यून सपोर्ट करना, ये इम्यूनोथेरेपी उसको आप कह लें। ठीक है, उसमें हम ये करते हैं कि हम पेशेंट की बॉडी को इस काबिल करते हैं कि वो खुद से डिजीज़ के अगेंस्ट काम कर सके और डिजीज़ जो हो रही हैं जिस वजह से वो हम ख़त्म कर सकें। जी, इसमें आप किन किन अमराज का जो है वो इलाज आपका कामयाब है? अच्छा सर, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे ज़्यादा जो हमारा सक्सेस कह लें या पेशेंट्स को जो फ़ायदा होता है, वैसे तो जनरल मेडिसिन में प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, उसमें शुगर और उससे रिलेटेड जितने भी अमराज हैं, आपको पता है शुगर जब होता है तो वो एक लॉन्ग टर्म चलने वाला डिजीज़ है, और एक उसके साथ और बहुत सारे एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं, जैसे शुगर के अलावा एक बंदे को लंबा अरसा चल रही है शुगर तो उसकी नेफ्रोपैथी शुरू हो जाती है, न्यूरोपैथी शुरू हो जाती है। तो उस हवाले से हम अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और बाकी चीज़ों से मतलब बाकी लोगों से तरीका इलाज डिफरेंट भी इसलिए है कि हम कंप्लीट गाइड करते हैं पेशेंट को, शुगर होता क्यों है और वो शुगर को कैसे रिवर्स कर सकता है, कैसे ठीक हो सकता है। ठीक है, एक तो ये है कि आप सपोर्टिव मेडिसिन पे डाल दें कि वो मेडिसिन खाता रहे, शुगर कंट्रोल रहे, और पेशेंट वो उसके जो कॉम्प्लिकेशन हैं वो फिर बाद में आना शुरू हो जाते हैं। हम ये करते हैं, या बाकी लोगों से हमारा तरीका इस तरह से डिफरेंट है कि हम पेशेंट को कंप्लीट एजुकेट करते हैं, तो उसको बताते हैं कि भाई आपको शुगर हो क्यों रही है और आप क्या क्या चीज़ें करेंगे तो आपको शुगर नहीं होगी या आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। उसके साथ हम उसको ज़ाहिर सप्लीमेंट्स कुछ दे के और कुछ मेडिसिन दे के हम उसको कोशिश ये करते हैं, पेशेंट अगर हमारा उसको डाइट चार्ट को फॉलो करता है तो हम उसको 3 से 6 महीने के अंदर अंदर मेडिसिन उसकी कम भी करवा देते हैं। ये बहुत कम कर देते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक आध मेडिसिन उसको पर डे लेनी पड़े। अगर पेशेंट कोऑपरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहा है, मतलब अपने जो तरीका इलाज है उसको, तो उसकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर के अमराज हैं, उसके अलावा जो जल्दी अमराज हैं जैसे ट्यूमर्स होते हैं, पोडेक्रेसिया जिसको आप कह लें, जोड़ों का दर्द का इलाज वो हम अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कर रहे हैं। उसके अलावा सोराइसिस जो आपको पता है कि वो जल्दी ख़त्म भी नहीं होता और बड़ा लंबा अर्सा तक चलता रहता है, उसका अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। तो
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो पेशेंट्स हैं जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोअप भी देते हैं और बड़ा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट भी है और हम कर रहे हैं। हेलो प्रथम तो ज़्यादातर जो है स्टीरॉइड ही नहीं है, तो आपके इस तरीका इलाज में आप इस पे फोकस करते हैं? नहीं सर, स्टीरॉइड्स तो वैसे भी देखें हम तो खैर बिल्कुल नहीं उसको रिकमेंड करते, ना इस्तेमाल करवाते हैं। और स्टीरॉइड्स तो ट्रीटमेंट नहीं होता, वो तो अगर आपको कहीं पे कोई एलोपैथिक में मेरा ख्याल है कि जहाँ पे कोई बहुत सीवियर कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं बचता तभी इस्तेमाल करवाते हैं, वैसे तो उसका इस्तेमाल नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उसको इस्तेमाल भी नहीं करवाते हैं और हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। न्यूट्रिशन तरीके से आप ज़्यादा उसको प्रेफरेंस दें? न्यूट्रिशनल भी है उसमें, मैंने जैसे आपको पहले बताया न्यूट्रिशनल भी है, प्लस उसमें हर्बल ओरिजिन की मेडिसिन भी हैं, एनिमल ओरिजिन की हैं, मिनरल ओरिजिन की मेडिसिन होती हैं और कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं। और दूसरा हम पेशेंट को लाइफस्टाइल के हवाले से, उसकी डाइट के हवाले से वो हम एजुकेट करते हैं। सबसे बड़ा जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो हैं भी ये कि हम पेशेंट को सिर्फ मेडिसिन पे नहीं डालते, हम उसको एजुकेट करते हैं कि उसने किस तरह से अपना ख्याल रखना है और जो बीमारी उसको आ रही है उसके अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें करे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और क्या करे ताकि उसको जो मेडिसिन हम दे रहे हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो आजकल डॉक्टर कहाँ पे क्लिनिक आते हैं? सर आजकल क्लिनिक गुजरा रोड पे ये DHP हॉस्पिटल के सामने, जहाँ एक गुलाम नबी ब्लॉक के सामने एक इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे क्लिनिक कर रहा हूँ। टाइमिंग सर क्या पेशेंट की होगी? सर टाइमिंग 10 बजे से 2 बजे तक है और फिर शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक। जी नाज़रीन, अगर देखा जाए तो आज के इस दौर में बेहतरीन ट्रीटमेंट के हवाले से आप डॉक्टर साहब से भी रब्ता कर सकते हैं। जी, राना शहबाज, जंग की पहचान।